नमस्कार। पॉलिटिकल पिच पर आप सभी लोगों का स्वागत है। बिखरा विपक्ष, बीजेपी क्लीन स्वीप की तैयारी में। क्लीन स्वीप जैसे शब्द हम अक्सर क्रिकेट में या किसी खेल सीरीज में सुना करते थे, लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीतिक खेला में भी इस बार क्लीन स्वीप की ओर भारतीय जनता पार्टी बढ़ रही है। जिस प्रकार से पूरी तरह से विपक्ष बिखरा हुआ नजर आ रहा है, भारतीय जनता पार्टी के पास सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का मुद्दा है। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के बाद इसमें और अधिक इजाफा हुआ है, तो जम्मू और कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के बाद भी ये भावनात्मक मुद्दे के सहारे भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में क्लीन स्वीप की ओर बढ़ रही है। क्लीन स्वीप जहां भारतीय जनता पार्टी अपने कोर मुद्दे को समाधान कर विकास के मुद्दे पर आगे बढ़ते हुए जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में माफिया राज को खत्म करने के लिए योगी आदित्यनाथ सरकार को जाना गया, जिस प्रकार से योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश को 1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा है, उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से औद्योगिकीकरण हो रहा है, जिस प्रकार से विकास की गतिविधियां चल रही है, केंद्र सरकार के योजनाओं का जो एक बड़ा लाभार्थी वर्ग है, इन सब के दम पर भारतीय जनता पार्टी क्लीन स्वीप की ओर बढ़ रही है, तो दूसरी तरफ विपक्ष बिखरा हुआ है जो भारतीय जनता पार्टी की क्लीन स्वीप मुहिम को और अधिक बल दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी की अगर चर्चा करें मोदी युग की में, तो 2014 में कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, इन तीनों ही पार्टियों ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अलग अलग चुनाव लड़ा और जिसका नतीजा सामने आया कि भारतीय जनता पार्टी खुद 71 सीट पर और भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी अपना दल 2 सीट पर चुनाव जीतने में सफल हुई। 7 सीट ही भारतीय जनता पार्टी और एनडीए उत्तर प्रदेश में हारी, जिसमें 5 क्षेत्रों में समाजवादी पार्टी और वो भी सभी यादव परिवार के लोग ही। दूसरी तरफ कांग्रेस अमेठी और रायबरेली 2 ही सीट जीत पाई। 2019 ईस्वी में समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन के साथ चुनाव मैदान में उतरी। इसका असर भी थोड़ा सा दिखाई दिया, जहां भारतीय जनता पार्टी के 9 सीटें कम हो गई, 71 की जगह 62 सीट 2019 में जीत पाई। 10 सीट बहुजन समाज पार्टी जीतने में सफल हुई, तो 5 सीट पर समाजवादी पार्टी और 1 सीट पर कांग्रेस जीत पाई। कांग्रेस के लिए 2019 में अमेठी का हारना बहुत बड़ा सदमा था। रायबरेली में सोनिया गांधी अपनी सीट बचाने में सफल हुई। 2019 में यूपी के 2 लड़के का 2017 में यूपी के 2 लड़के का गठबंधन करके विधानसभा चुनाव मैदान में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी उतरी थी, जिसको उत्तर प्रदेश की जनता ने नकार दिया था। तो 2019 में लोकसभा चुनाव में भुआ और बबुआ की जोड़ी को भी योगी और मोदी की जोड़ी के सामने नकार दिया था। ऐसे में अब 2024 में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन तो है, लेकिन यह गठबंधन कितना कारगर हो पाता है, यह देखना दिलचस्प होगा। राष्ट्रीय लोकदल भी पहले उस गठबंधन का हिस्सा था, लेकिन चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने के ऐलान के बाद राष्ट्रीय लोकदल ने विपक्षी गठबंधन को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन कर लिया है। ऐसे में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस गठबंधन को, विपक्षी गठबंधन को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। वहीं पर बहुजन समाज पार्टी भी अकेले चुनाव मैदान में है। 2014 में अकेले लड़कर बेशक से बहुजन समाज पार्टी कोई सीट नहीं जीत पाई थी, और जैसे कि उम्मीद 2024 में है, फिर से शून्य का स्कोर पर आउट होगी बहुजन समाज पार्टी। लेकिन उसके जो कोर वोटर हैं वो उसको वोट करेगा और उसके वोट के कारण विपक्षी वोटों में बिखराव आएगा, और इस बिखराव जो है भारतीय जनता पार्टी को सहायता पहुंचाएगी।
भारतीय जनता पार्टी को सहायता पहुंचाने के लिए एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी भी उत्तर प्रदेश में मुस्लिम बहुल 20 लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव मैदान में उतरने वाली है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी बिखरे विपक्ष के बिखरते स्वरूप के कारण उत्तर प्रदेश में क्लीन स्वीप की ओर बढ़ रही है। जहां उसका अपना संगठन मजबूत है, केंद्र और राज्य सरकार का काम है, तो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का मुद्दा है। इन सब मुद्दों के दम पर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी क्लीन स्वीप की ओर आगे बढ़ रही है। धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल पॉलिटिकल पेज को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।